नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को विजयदशमी की शेष शुभकामनाएं। आज जो है विजयदशमी खत्म हो चुकी है, तो अब जो है आपके पास समय है सिर्फ तैयारी के लिए। यानी आज अगर आप घूम लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, तो सुबह से आपको जो नई सुबह होगी वो आपको एग्जाम के दृष्टि से सोचना है और उसी के अनुसार जो है स्ट्रेटजी बनाना है। क्योंकि स्मार्ट तरीके से आप पढ़िएगा तभी आपका रिजल्ट जो है बेहतर हो पाएगा। तो आप जो है सिलेबस के अनुसार टॉपिक को अच्छे से देखिए, 2-3 बार देखिए ताकि आपका रिजल्ट होने में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। और कहीं भी कोई भी टॉपिक अगर दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिएगा, तो हम जो है वो टॉपिक को पुनः फिर से बताने का एक प्रयास करेंगे। तो आप लोग चैनल के एक एक वीडियो को अच्छे से देखिए अपने अनुसार और तैयारी को बेहतर कीजिए। आज का जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो अंत तक बने रहिएगा। एक एक बिंदुओं को, एक एक प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज देख पा रहे हैं पंचराइट कहानी जो लगी हुई है उसी को हम लोग देखने वाले हैं। ये जो रचना है फणीश्वर नाथ रेणु जी की है, तो बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और ये कहानी आपके सिलेबस में लगा हुआ है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एक एक बिंदुओं को, कहानी को समझिएगा और अंत में जो कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ है, PYQ है, उसको देखिएगा। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही अगर आप BPSC 4.0 के कर रहे हैं या भी किसी भी स्टेट का PGT TGT KVS EMRS आदि का कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप पढ़ होगा। क्योंकि फणीश्वर नाथ रेणु की हर एक रचना जो है हिंदी साहित्य के लिए बेहतर है और परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप लोग हिंदी जंक्शन चैनल पे जुड़ जाइए। हिंदी जंक्शन मतलब पक्का सिलेक्शन। तो आप लोग हिंदी जंक्शन चैनल पे जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो पेपर 1 की जो क्लास है वो लगभग हम लोग 8 तारीख तक खत्म कर देंगे और बीच में जो है प्रैक्टिस सेट भी एक चलता रहेगा और समय मिलेगा तो बाद के दिनों में प्रैक्टिस सेट ज़्यादा देखेंगे। और स्टेट पेपर 2 है उसका क्लास हम सोच रहे हैं कि 10 से 12 तारीख तक जो है ख़त्म हो जाए। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब कविता वाला सेक्शन रहेगा तो एक दिन में 4 वीडियो भी जा सकता है। तो आप जो है तैयारी करके जो है देखते रहिएगा। तो अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 का नोट्स प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 726181 5307 पे 199 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फोन पे, पेटीएम टाइपिंग का जो कॉस्ट है वो पेमेंट कर दीजिए। तो इधर से हम आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। साथ ही अगर इन सब चीज़ों को रखते हैं तो अलग से कोई प्रैक्टिस सेट या कहीं भी क्लास करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी की संपूर्ण तैयारी हिंदी जंक्शन चैनल पे आपका हो जाएगा। तो आप लोग हिंदी जंक्शन चैनल से जुड़िए। तो चलिए देखते हैं पंचराइट कहानी को, फणीश्वर नाथ रेणु की जो रचना है उसको। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं पंचराइट कहानी, यानी आज हम लोग पंचराइट कहानी को देख रहे हैं जिसके रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं। तो सबसे पहले फणीश्वर नाथ रेणु से कहाँ से प्रश्न आता है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु का जो जन्म है 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिले, वर्तमान में जो है जिले में फारबिसगंज के पास औरही हिंगना नामक ग्राम में हुआ था। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि औरही औराही हिंगना किस कवि का संबंध है। तो फणीश्वर नाथ रेणु का कब जन्म हुआ तो 4 मार्च 1921 को, किस जिले में तो अररिया जिले में फारबिसगंज। तो ये ध्यान में रखना है। वह धानुक बिरादरी से ताल्लुक रखते थे। उस समय यह पूर्णिया जिले में था, यानी जिस समय इनका जन्म हुआ था बंटवारा नहीं हुआ था, पूर्णिया जिला में था। उनकी शिक्षा भारत और नेपाल में हुई। रेणु जी का बिहार के कटिहार से गहरा संबंध रहा है। शादी कटिहार जिले के हसनगंज प्रखंड अंतर्गत बरुआ ग्राम में काशीनाथ विश्वास की पुत्री रेखा रेणु से हुई। हसनगंज के ही गांव महामदिया ग्राम में पद्मा रेणु की मायके है और रेणु जी के 2 और पुत्री सबसे बड़ी कविता राय और छोटी वजीदा राय की शादी महमदिया और कवैया गांव में हुई है। अब देखिए, इनके जो है
महत्वपूर्ण जो बातें हैं यहाँ से पूछा जा सकता है। अब देखिए आगे जो है इनसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से हमें पढ़ना है। तो देखिए उन्होंने आंचलिक कथा की नींव जो है रखी है, यानी आंचलिक कथा के लिए फणीश्वरनाथ रेणु को याद किया जाता है। और 11 अप्रैल 1977 को 56 वर्ष की अवस्था में रेणु जी हमेशा के लिए सो गए। अब देखिए बहुत सारे इनके बारे में जो है लिखा हुआ है। संपूर्ण क्रांति आदि में जो है भूमिका निभाए हैं, पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघर्ष के समिति में भी भाग लिए, तो वो से एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो हम लोग को जो एग्जाम में पूछेगा उसी को हम लोग को देखना है। अब देखिए अज्ञेय एक समकालीन कवि उनके परम मित्र रहे हैं, यानी फणीश्वरनाथ रेणु के मित्र रहे हैं। इनकी कई रचनाओं में कटिहार के रेलवे स्टेशन का उल्लेख मिलता है, यानी कटिहार रेलवे स्टेशन का उल्लेख मिलेगा। अपने प्रथम उपन्यास मैरा आचर के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और इनकी जो रचना है मैरा आचर, जिसको आपका उपन्यास वाले सेक्शन में भी पढ़ना है, उसके लिए जो है इन्हें पद्मश्री मिला है और इनकी जो है प्रथम उपन्यास माना जाता है, नहीं है। अब देखिए आगे इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जहां से प्रश्न पूछता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए उपन्यास में मैरा आचर है 1954 में, कितने चौराहे हैं 1966 में, प्रति परिकथा है 57 में, जुलूस है, दीर्घ तपा है, कलंक मुक्ति है, पलटू बावजूद है 1979 में। कथा संग्राम है ठुमरी, एक आदिम रात्रि की महक, अग्निखोज, एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी। प्रसिद्ध कहानियां आप देखना है, क्योंकि प्रसिद्ध कहानी हमेशा पूछा जाता है। तो मारे गए गुरफाम, जिसे तीसरी कसम कहानी के नाम से जानते हैं, एक आदिम रात्रि की महक, रार पान की बेगम, पंचराइट, तबे एकरा चरोरे, ठेस, संबदिया। तो ये जो है इनकी प्रमुख कहानी है जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आगे इनका जो है कुछ रिपोर्टाज भी लिखे हैं, जिसमें है रिनजर धनजर, नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध। ये देखिए एग्जाम में पूछा जाता है, वन तुलसी की गंध किसका रिपोर्टाज है, तो फणीश्वरनाथ रेणु का है। श्रुत अश्रुत पूर्वे, ये नहीं पूछा जाएगा, वन तुलसी की गंध जो है ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये जो है इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब हम लोग कहानी को देखते हैं। तो देखिए पंचराइट कहानी है, इसका जो प्रमुख पात्र है तो गोधन है, मुनरी है, गुर्री काकी है, कनेरी है, सरदार है, रुदरसा है, फुटुंगी झा है, आदि और भी है कुछ, तो उसको हम लोग देखेंगे। अब देखिए छोटी कहानी है, तो हम लोग देखिए कहानी को शुरुआत करते हैं और कुछ कुछ कहानी को देखते हैं। पिछले 15 दिनों से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग अलग सभा चट्टी है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंचराइट कहते हैं। अब देखिए यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि पेट्रोमैक्स को गांव वाले क्या कहते हैं, तो पंचराइट कहते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। पंचराइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया 10 रुपये जो बच गए हैं इससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेम टेम के कर कब्जे वाली चीज का पुण्याह नहीं करना चाहिए, यानी शुरुआत नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने से पहले बलि दी जाती थी। मेरे से भी सभी पंच दिन दिहाड़े हैं गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छाड़ेदार पंचराइट का डब्बा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार दीवान और पंच वगैरह। गांव के बाहर है ब्राह्मण टोले के फुटुंगी झा ने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीद हुआ महतो। अब देखिए कहानी जो है शुरुआत होता है। देखते नहीं पंचराइट है, बामन टोली के लोग, बामन मतलब बाभन टोली, तो बामन टोली के लोग ऐसे ही ताब करते हैं, अपने घर की ढिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरे के पंचराइट को लालटेन। ये देखिए तंज का सा व्यंग किया जा रहा है, यानी व्यंग्यात्मक ये कहानी है। टोले भर के लोग जमा हो गए, औरत मर्द बूढ़े बच्चे सभी काम काज छोड़कर दौड़े आए। चर रे चर, अपना पंचराइट आया है पंचराइट। छलदार अग्नो महतो रह रह कर लोगों को चेतावनी देने लगा, हाँ दूर से जरा दूर से, छू छा मत करो ठेस ना लगे। अब देखिए कहानी में है, सरदार ने अपनी स्त्री से कहा सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ।
टोरे की कीर्तन मंडली के मुर्गैन ने अपनी भक्तिया पक्षों को समझाकर कहा, देखो आज पंचदैट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेतारे रोगों से पहले ही कह देता हूँ, बेतारे रोगे से पहले ही कह देता हूँ, आज यदि आखिर धरने में 1.5 बेड हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बेकाट। औरतों की मंडली में गुजरी काकी गोसाएं का गीत गुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू किया। सूरज डूबने को 1 घंटा पहले ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर जमा हो गए। पंचराइट 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 के सिवा और कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा। दुकानदार ने पहले सुनाया, पूरे 5 कौड़ी 5 रुपये। मैंने कहा कि दुकानदार साहब, यह मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती हैं, बहुत बहुत पंचराइट देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा। बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचराइट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है। पंचराइट का बक्सा दुकान का नौकर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचराइट कैसे ले जाएंगे। दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे, दीवान जी की आंखों के आगे धूलखेल करता है, दे दो बक्सा। टोले के लोग ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छलदार ने औरतों की मंडली में सुनाया, रास्ते में सन सन बोलता था पंचराइट, लेकिन ऐन मौके पर रख गया। रुदर साहबनिये की दुकान से 3 बोतल केरासिन तेल आया और सवाल पैदा हुआ, पंचराइट को जलाएगा कौन। यानी सब कुछ आ गया, पंचराइट को जलाएगा कौन, ये सवाल आता है। यह बात पहले ही किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंचराइट खरीदने के पहले किसी ने ना सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौक पर सजी हुई है। कीर्तनिया लोग ढोर करतार खोल कर बैठे हैं और पंचराइट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना, भाई दे गाय रू तो दूहे कौन। जो मजा, अब इस कर कब्जे वाली चीज को कौन बारे। यह बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचराइट बारने वाला नहीं। हर एक पंचायत में पंचराइट है, उसके जलाने वाले जानकार हैं। लेकिन सवाल है कि पहली बार नेम टेम करके, शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचराइट जलेगा। इससे तो अच्छा है पंचराइट पड़ा रहे। जिंदगी भर ताना कौन सहे। बात बात में दूसरे टोले के जो कुट करेंगे, तुम लोगों का पंचराइट पहली बार दूसरे के हाथों से न पंचायत की इज्जत का सवाल है। दूसरे टोले के लोगों से मत कहिए। चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज ढिबरी भी नहीं जलाई थी। आज पंचराइट के सामने ढिबरी कौन बारता है। सब किए कराए पर पानी फिर रहा था। सरदार, दीवान और छलदार के मुंह में बोली नहीं। पंचों के चेहरे उतर गए थे। किसी ने दबी हुई जवान आवाज में कहा, कर कब्जे वाली चीज का नखरा बहुत बड़ा होता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं कान पकड़कर पंचराइट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत जलने लगेगा। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे नहीं। एक बूढ़े ने आकर खबर दी, रुदर साहबनिया भारी बदतंगर आदमी है, कह रहा है पंचराइट का पंपू जरा होशियारी से देना। गुजरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती है। वह कैसे बोले। वह जानती है कि गोधन पंचराइट बारना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है। मुनरी की मां ने पंचायत से फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर शर्म वाला सरीमा का गीत गाता है, हम तुमसे मोहब्बत करके शर्म। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से आकर बसा है गोधन, और अब टोले के
पंचों का पान सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। परवाह ही नहीं करता है। बस पंचों को मौका मिला 10 रुपया जुर्माना, ना देने से हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है। उससे कैसे कहा जाए मुनरी उसका नाम कैसे दे, और उधर जाति का पानी उतर रहा है। मुनरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेरी के कान में बात डाल दी। कनेरी चिगो चिढ़ चिन्ह। कनेरी मुस्कुरा कर रह गई। गोधन तो बंद है। मुनरी बोली, तू कह तो सरदार से। गोधन जानता है पंचराइट बारना। कनेरी बोली, कौन? गोधन जानता है बारना। लेकिन सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एकमत होकर हुक्का पानी बंद किया है। शर्मा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बह जा रही है। क्यों जी दीवान? दीवान ने कहा, ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। सरदार ने छाड़ीदार को भेजा। छाड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है। कहता है पंचों की क्या प्रतीत, कोई कर कब्जा बिगड़ गया तो मुझे दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। छाड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कर से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुर्री काकी बोली, जरा मैं देखूं कह के। गुर्री काकी उठकर गोधन के झोपड़े की ओर गई और गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचराइट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मुर्गैन मुरछर के बालों को संवारने लगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा? रो मजा। अब यह दूसरा बखेरा खड़ा हुआ। सभी ने मन ही मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिन बुझे समझे काम करते हैं ये लोग। उपस्थित जनसमूह में फिर मायूसी छा गई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है। बिना स्पिरिट के ही पंचराइट जलाएगा। थोड़ा गरी का तेल ला दो। मुनरी दौड़कर गई और एक मरसी गरी का तेल ले आई। गोधन पंचराइट में पंप देने लगा। पंचराइट की रोशनी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचराइट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर के बाद पंचराइट से सनसनाहट की आवाज निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों की दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंचराइट की रोशनी से सारी टोरी जगमगा उठी तो कीर्तनिया लोग ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। पंचराइट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने हसरत भरी निगाह से गोधन को देखा। आंखें चार हुई और आंखों ही आंखों में बातें हुई। कहा, सुना माफ करना, मेरा क्या कसूर। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। गुर्री काकी बोली, आज रात मेरे घर में खाना गोधन। गोधन ने फिर एक बार मुनरी की ओर देखा। मुनरी की पलकें झुक गई। कीर्तनिया लोग ने एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की जय हो। पंचराइट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पुलकित हो रहा था। अब देखिए कहानी का अगर सारांश देखिएगा तो कहानी हम लोग देख रही हैं तो सारांश देखने की कोई आवश्यकता है नहीं। हम लोग देखते हैं कहानी से सीख क्या मिलती है। तो देखिए आज जो है हम पूरी कहानी को बताए हैं, छोटी कहानी थी इसलिए। तो कहानी से संदेश मिलता है कि कहानी के माध्यम से लेखक ने पिछड़े गांव समाज की अंधविश्वासों और अशिक्षा पर व्यंग्य किया है। साथ ही यह भी दर्शाया है कि आवश्यकता के समय लोग अपनी कमियों और पूर्वाग्रह को भुला देते हैं। आवश्यकता के समय लोग गोधन जैसे बहिष्कृत व्यक्ति की प्रतिभा को स्वीकार करते हैं और उसे सम्मान देते हैं। तो ये देखने को मिला है इस कहानी में। अब कहानी तो हम लोग देख रही हैं। अब इसके जो MCQ है उसको देखते हैं। 35 PYQ है। इसमें आप लोग हमें लगता है कि कहानी पढ़ रही हैं तो सबका लगभग सही होना चाहिए। और 35 में किसका 35 जाता है कमेंट करके बताइएगा। देखिए पंचराइट कहानी के रचनाकार कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की है। आप सभी को पता है, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे है पंचराइट कहानी का नायक यानी
मुख्य पुरुष पात्र कौन है? तो नायक में कौन आता है? तो नायक में जो है गोधन आता है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा पात्र पंचराइट कहानी का नहीं है? तो देखिए रुद्र शाह, गुजरी काकी, फुटुंगू झा, महगू महतो, ये सभी पात्रों को अगर देखते हैं तो फुटुंगी झा है, लेकिन महगू महतो इसमें पात्र में नहीं है, तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा, महगू महतो। आगे है पंचराइट कहानी फणीश्वरनाथ रेणु के किस कहानी संग्रह में संग्रहित है? ये भी आई प्रश्न है। पंचराइट कहानी उनके किस कहानी संग्रह में संग्रहित है? तो ठुमरी कहानी संग्रह में संग्रहित है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। पंचराइट कहानी की नायिका यानी मुख्य स्त्री पात्र कौन है? तो मुख्य स्त्री पात्र के रूप में मुनरी का जो है चर्चा किया गया है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे इस कहानी में कुल कितनी पंचायतों की चर्चा हुई है? तो ये जो कहानी है, कहानी को जो हम लोग पढ़ रहे तो कुल 8 पंचायतों की चर्चा हुई है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। पंचराइट कहानी की नायिका मुनरी किसकी पुत्री है? तो देखिए मुनरी जो पुत्री थी वो गुजरी काकी की पुत्री थी, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पंचराइट कहानी में गोधन की प्रेमिका कौन है? तो गोधन की प्रेमिका के रूप में जो चित्रण हुआ है मुनरी का जो है चित्रण हुआ है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुनरी अपनी किस सहेली के कान में बोलती है कि गोधन पंचराइट चलाना जानता है? तो ये जो है किसके कान में बोलती है? तो कनेरी के कान में बोलती है, अपनी सहेली कनेरी के कान में, तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप लोग प्रश्न को देख रहे हैं, 4 विकल्प होंगे और सीबीटी एग्जाम होंगे, समय बहुत कम है, तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके पीडीएफ को रिवीजन कीजिए, वही आपके लिए जो है सही साबित होगा। और जो महत्वपूर्ण क्लास है जहाँ से ज़्यादा नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं उसको देखेंगे। कहानी लगभग एक बचा हुआ है, उसको देख लेंगे। उसके बाद हो सकता है उपन्यास या निबंध को देखेंगे। तो ये जब दोनों खत्म हो जाएगा उसके बाद संस्मरण और जीवनी ये सब देखेंगे। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कब हुआ? तो 4 मार्च 1921 को हुआ, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। पंचराइट कहानी में अगनू महतो को कौन टोकता है? तो अगनू महतो को कौन टोकता है? तो अगनू महतो को टोकने वाला फुटुंगी झा है, विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। पंचराइट कहानी में कौन अपनी पत्नी से कहता है सांझ को पूजा होगी जल्दी नहा धो लो? तो ये जो कहने वाले हैं ये सरदार हैं, अपनी पत्नी को कहते हैं, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। किस बनिए की दुकान से 3 बोतल केरोसिन तेल आता है? तो बनिए की दुकान का जो चर्चा किया गया वो रुद्र शाह की दुकान का चर्चा किया गया है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। पंचराइट कहानी में किसका हुक्का पानी पंचायत से बंद रहता है? तो देखिए पंचराइट कहानी का जो नायक है गोधन, उसका हुक्का पानी पंचायत से बंद रहता है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पंचराइट कहानी में किस टोली में पहली बार पंचराइट गाया जाता है? तो देखिए इसमें जो टोली का वर्णन किया गया है वो महतो टोली में जो है पंचराइट पहली बार आता है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। किस पर्व के अवसर पर महतो टोली में पंचराइट आता है? तो देखिए रामनवमी के जो है चर्चा किया गया है, पर्व के अवसर पर आता है, तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। महतो टोली में पंचराइट किस पैसे से राया जाता है? तो देखिए पंचराइट जो राया जाता है महतो टोली में वो चंदा जुर्माना के पैसों से राया जाता है, विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है सूरज डूबने के 1 घंटे पहले टोले भर के लोग किसके दरवाजे पर जमा हो गए? यहाँ जमा हो गए, तो किसके दरवाजे पर? तो सरदार के दरवाजे पे जमा हो जाते हैं, विकल्प ग जो है इसका सही आंसर होगा। आगे है पंचराइट खरीदने के बाद बचे 10 रुपये से क्या खरीदा गया? तो बचे जो 10 रुपये थे उसका पूजा सामग्री खरीदा जाता है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। गोधन को कौन पंचराइट बांधने के लिए मना कर लाती है? तो गोधन को जो है मुनरी की जो माँ है गुजरी काकी वो मना कर लाती है, विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे है गोधन के मांगने पर कौन दौड़कर गरी का तेल लाती है? तो गरी का तेल दौड़कर लाने वाली है मुनरी, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है पंचराइट जलाने में गोधन स्पिरिट के जगह किस तेल का प्रयोग करता है? तो गरी के तेल का जो है प्रयोग करता है, यानी नारियल तेल, शायद उसी को गरी बोला गया है, तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। पंचराइट जलाकर कौन सबका दिल जीत देता है?
तो पंचराइट जलाकर कौन सबका दिल जीत देता है? तो गोधन जो नायक है वो जीत देता है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है सरदार किसे बुलाकर कहता है तुमने जाति की इज्जत रखी है? तो गोधन को पास बुलाकर कहता है, पंचराइट जब जल जाता है तो पास बुलाकर बोलता है तुमने जाति की इज्जत रख दी, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है गोधन हमेशा कौन सा गीत गाता है? तो शर्मा का गीत गाता है, ऊपर कहानी में चर्चा किया गया है, तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आप लोग कहानी को कम से कम 3 बार जरूर पढ़िएगा ताकि कहानी से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे तो आप उसका जवाब दे सके। आगे है किससे महतो टोली के सभी लोग नाराज थे? तो किससे नाराज रहते हैं महतो टोली के सभी लोग, ये आपको बताना है। तो देखिए गोधन से सभी नाराज रहते हैं, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे है कौन पंचराइट को कभी मुंह से फूंकता है कभी पंचराइट की चाबी घुमाते हैं? कौन पंचराइट को मुंह से फूंकता है कभी पंचराइट की चाबी घुमाता है? तो ये जो है गोधन ऐसा करता है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे है पंचराइट जलने के बाद कौन गोधन से बोलती है आज मेरे घर खाना गोधन? तो ऐसा जो बोलने वाली है गुर्री काकी है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। औरतों की मंडली में कौन गोसाएं का गीत गुनगुनाने लगती है? तो औरतों की मंडली में जो होती है गुर्री काकी, वो जो है गोसाएं का गीत गुनगुनाने लगती है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे है पंचराइट कहानी में कौन बड़ा काबिल लड़का है? तो गोधन जो है बहुत काबिल लड़का है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। गुर्री काकी और मुंदरी किस कहानी के पात्र हैं? तो ये दोनों जो है किस कहानी के पात्र हैं? तो पंचराइट कहानी के पात्र हैं, विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुरेरी की कहानी है। कहानी का प्लॉट शिव पूजन चाहे का है। जीभ की दावत जो है भीष्म शाह ने का है, तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। पंचराइट को कौन जलाता है? तो देखिए पंचराइट को जो है गोधन जलाता है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे है पंचराइट कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो देखिए पंचराइट कहानी का जो प्रमुख पात्र है वो गोधन है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। रहना सिंह है उसने कहा था का प्रमुख पात्र। हरकू जो है पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र है। कानों में कंगना का प्रमुख पात्र नरेंद्र है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो विकल्प जो ग है इसका सही हो जाएगा। फणीश्वर नाथ रेणु किस प्रकार के कथाकार हैं? तो ऊपर देखिए चर्चा हुआ है, फणीश्वर नाथ रेणु जो है आंचलिक कथा के लिए प्रसिद्ध हैं, तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा आंचलिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में कौन सा कहानी फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? तो देखिए कहानी देखना है, राजपान की बेगम है, उसने कहा था नहीं है, तीसरी कसम, पंचराइट, ये दोनों है, तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। तो आज मैंने आपको पंचराइट कहानी को विस्तार से बताया है, कहानी के एक एक बिंदु पर चर्चा किया है, और हमें पूरा विश्वास है कि आपके तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और आपको जो है एक सशक्त कहानी के रूप में ये साबित होगा जहां से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आप लोग हिंदी जंक्शन चैनल पे अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। अगर आप नोट्स पाना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे 72 61 81 53 07। अगर ए स्टेट पेपर 1 का लेना चाहते हैं तो 149 रुपया, ए स्टेट पेपर 2 का सिर्फ लेना चाहते हैं तो 199 रुपया, ए स्टेट पेपर 1 और 2 दोनों का लेना चाहते हैं तो 299 रुपया, बीपीएससी 4.0 का नोट्स प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट लेना चाहते हैं तो 249 रुपया। इस नंबर पे पेमेंट कर दीजिए किसी भी माध्यम से, गूगल पे, फोन पे, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे, जिसको आप 3-4 बार देख लेते हैं तो आपका लगभग 95% तैयारी हो जाता है। इसके बाद कहीं भी आपको क्लास या प्रैक्टिस सेट बनाने की आवश्यकता नहीं है, संपूर्ण आपको हिंदी की तैयारी करवा दी जाती है। पीडीएफ आप उसको पढ़िएगा, क्लास देखिएगा रेगुलर, आपका जो है रिजल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो हिंदी जंक्शन चैनल पे अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। इस चैनल के माध्यम से 4000 प्लस बच्चों ने एक शिक्षक के रूप में अपना योगदान दिया है, आगे आप भी दे सकते हैं। हमारा मार्गदर्शन और निर्देशन में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो एक छोटा सा प्रयास है, आपके लिए चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, बाकी कितना हम सफल हो रहे हैं ये आपका रिजल्ट बताएगा। तो इसी तरह जो है वीडियो लेकर उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए बस इतना है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।